आपकी मैरिज, ठीक है, आपकी प्रॉस्पेरिटी को बताता है, आपके इमोशंस को बताता है। फिर हमने बात करी डे, हमने सॉरी नक्श योग की बात करी। जो योग है वो बेसिकली स्पेस एलिमेंट है, आपकी ह्यूमिनिटी को बताते हैं, आपके अंदर की पावर को बताते हैं। फिर हमने बात, अब हम बात करें डेज की। तो डेज क्या है? डेज को हिंदी में क्या कहते हैं? वार। तो वार का मतलब क्या होता है? जो बेलन से आप लोग वार करती हैं पतियों पे, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बेलन। अरे बेलन से जो जो मारती हैं उसे क्या कहते हैं? वार। बाहर कहते मतलब, हैं। और इसी हाँ। तरह जब हम लोग किसी चीज में फोर्सफुली कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वार। किसी पे प्रहार करना। तो वार जो होता है वो आपकी वो क्षमता बताता है जिसको हम प्रोग्रेस कहते हैं। क्योंकि आप जैसे याद करते हो ना कि यार संडे को मुझे ये करना है, मंडे को ये काम करना है, ट्यूसडे को ये काम करना है, राइट? हम्म। और आपको पता है कि भाई 13 तारीख को मेरे को पहली मंडे को मेरे को ऑफिस जाना है, तो आप बिल्कुल एक्टिव होके तैयार हो जाते हो। वार। आपको पता है संडे को छुट्टी है मेरी, तो क्या करते हो? आराम से तैयार होते हो, आलू के पराठे खाते हो और फिर टीवी देख के सो जाते हो, राइट? तो वार आपकी प्रोग्रेस को बताता है, ठीक है। अब ये वार है बड़ी अजीब चीज। अब कैसे है कि जो लोग, अब अपनी जन्मपत्री देख लें, अब जन्मपत्री में देखें कि जो लोग संडे को पैदा हुए हैं वो कैसे होते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, इनके अंदर, इनके अंदर टेंडेंसी क्या होती है? ये लोग बहुत अंदर से बड़े नेचुरल लीडर टाइप के होते हैं। ये लोगों के अंदर अपने ऊपर बहुत ज्यादा एश्योरेंस होती है कि जो बात कहेंगे सही कहेंगे। ये लोग जो भी होते हैं ना, ये हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं और दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ये जो भी बात बोलते हैं हमेशा अ, वो सक्सेस के लिए काम करते हैं। तो कोई जो संडे को पैदा हुए जरा हाथ उठाएं। मेरी बेटी का है सर। हाँ तो आगे बोलो ना, आगे तो हो गया हाँ। बेटी, आगे बोलो। हाँ। नहीं, मेरी बेटी है, अभी तो फर्स्ट ईयर में है। बट हाँ, उसकी नेचर है ऐसी। दूसरी बात क्या होती है कि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग हर काम में चाहते हैं कि ये खुद करें, कोई दूसरा ना करे। जी। और ये हर एक इंसान की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जी। हाँ, सॉफ्ट जो कॉर्नर है। हाँ जी, जैसे कोमल, जैसा होता है ना, सॉफ्ट, कोमल दिल वाली है। सॉफ्ट देखो, हार्टेड है। हम इसे ना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बोलेंगे, इनको ये लगता है कि द पावर शुड बी रिमेन विद देम। हम्म। द पावर जो है ना, इनको ये लगता है कि हर आदमी, जैसे सूरज क्या करता है? सूरज रोशनी देता है। तो जो जी। संडे को बॉर्न हुए लोग होते हैं ना, वो ये मान के चलते हैं कि लोग उन पे डिपेंडेंट रहें। हम्म। समझे अ, आपकी बात? थोड़ा सा नमस्कार यहाँ पे सर। मतभेद है पावर और उसमें। हाँ बोलो जी। तो मैं संडे को ही मेरा बर्थ हुआ है। हम्म। लेकिन मेरा ऐसे नहीं है कि मैं मतलब सबको साथ लेके चलना साथ मैंने बोला चाहती ही नहीं है बेटा, मैंने हूँ। साथ नहीं। मेरा मतलब ऐसे है, मेरी ना 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 नेचर। ना 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 ना, साथ लेके कभी नहीं बोला मैंने कभी नहीं बोला कि साथ लेके चलो। ये कहते हैं कि ये पावर लेके चलें। मतलब क्या हम्म। होता है ना कि जैसे सपोज कर लो कोई घर में कोई खाना बनाने जा रहा है, चल मैं बनाती हूँ। दे हाँ। मेक एवरीबॉडी डिपेंडेंट ऑन देम। हम्म। मतलब ऐसा है कि दूसरे पे फेथ नहीं है कि वो सही से कर लेगा। अरे वो फेथ नहीं बाबू, जो है, आप दूसरों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दोगे। आप ये चाहोगे कि अगर आप नहीं घर में रहो तो घर का पत्ता तक ना हिले। यानी ये इनकी हम्म। नेचर होती है। अब बोलो, अब बोलो जसप्रीत। नहीं सर, मेरे साथ ऐसा नहीं है। यही है, यही है, तो मैं दूसरों को पसंद नहीं है। अदरवाइज ये बताओ, जितनी औरतें बैठी हैं इनको खाना बनाना किसको पसंद है? एक को भी नहीं होगा अगर इनके सब में कोई बनाने आ जाए। लेकिन क्या होता है ना, आप लोगों की नेचर होती है, संडे वालों की एक नेचर होती है, दे आर बॉर्न लीडर। बट हम्म। इनकी लीडरशिप ऐसे नहीं होती कि ये बड़ी आवाज, ऊंची आवाज में बोलेंगे। इनकी लीडरशिप ऐसी होती है कि दूसरों को इतना वो कर दें कि दूसरा आदमी इनको ही फॉलो करे। हम्म। ये हो सकता है सर, ये ये है। ये ये ऐसे लीडर नहीं होते। ये लीडर ऐसा होता है कि दूसरे आदमी को किसी लायक ना बनाए। हम्म। जैसे बरगद का पेड़ होता है ना बेटा, हम्म। तो बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे पौधे उगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बरगद का पेड़ उन पौधों को बड़ा नहीं होने देता। हम्म। ठीक, तो ये चीज होती है। हम्म। नहीं, दैट्स गुड, यू पीपल शुड ऑलवेज किसी भी आदमी को हाँ नहीं बोलना चाहिए हमेशा।
क्लैरिफिकेशन माननी चाहिए, राइट? गुड। और देखो ये तुम्हारी नेचर है, इसलिए तुम आई। पानी लाओ ग्लास। यही तुम्हारी नेचर है ना, आई ना तुम, कि नहीं सर ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो जनरली ये लोग होते हैं, एंड दीज आर बेसिकली जो संडे वाले लोग होते हैं ना, uh, ये हमेशा देखेंगे कि इनके ज्यादातर जो काम होते हैं ना, वो संडे वाले दिन अच्छे होते हैं। इनके जो काम सबसे ज्यादा खराब होते हैं वो खराब होते हैं सैटरडे वाले दिन। इनके काम जो सबसे ज्यादा और अच्छे होते हैं वो है ट्यूसडे वाले दिन। इनके काम और जो अच्छे होते हैं वो अच्छे होते हैं इनके काम थर्सडे वाले दिन। लेकिन थर्सडे वाले दिन जो इनको काम जो अच्छे होते हैं वो उनके थर्सडे वाले दिन, अगर इनके काम खराब होंगे तो इसका मतलब ये है कि लोगों की बातें नहीं मानते, राइट? अब आते हैं मंडे। मंडे जो है, अच्छा एक सेकंड, सुरेखा जी आपके भी बेटे का है, कुछ बोलना चाहेंगी? सुरेखा मुंजी, आप ही ने हाँ मैसेज किया ना? हाँ बोले। हाँ मेरे बेटे का भी है बर्थडे वो। तो उस रिजल्ट ओरिएंट जो आपने बोला वो मतलब अ, वो मुझे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन चाहिए था उसका। रिजल्ट ओरिएंटेड बेटा ऐसा होता है कि इनको पता होता है कि मुझे क्या करना है। हम्म, ठीक है ना, इनको पता होता है कि मुझे क्या करना है, तो उतना ही काम करेंगे जितना भी कर सके। हम्म, हाँ वो है। ये क्योंकि मुझे उसके लगा कि क्योंकि वो उसका अभी कैसे मेडिकल में है लेकिन वो पेंडिंग पेंडिंग पड़ रहा है। मैं बोली रिजल्ट ओरिएंटेड, इसीलिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन। नहीं, वो जितने जितना उनका वो है उतना ही करेंगे। वो जो उन्होंने सोच लिया वही करेंगे। हाँ उनको मेरा आप मना नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा सा हम्म मैं कहता हूँ कि संडे वाले लोग थोड़े से स्टबर्न टाइप के होते हैं। हाँ, इंट्यूज ऐसा नहीं है, इमोशनल होते हैं, लेकिन वो स्टबर्ननेस जो होती है ना, वो ज्यादा होती है। हम्म। अब मंडे में आते हैं। मंडे वाले जो, अब आप लोग ना अपनी पत्री देखते रहो, आपको ज्ञान होता रहेगा। जैसे मंडे वाले, तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, अब आप लोगों ने आधे से ज्यादा ज्योतिष देख लिया है। अब इससे आप किसी को भी बता सकते हो तुम कैसे हो, ठीक है ना? तेरा बट फोन तो मंडे वाले जो लोग होते हैं कर। ये जो लोग होते हैं इनका ना सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, और इनकी इंटेलेक्चुअलिटी इनके इमोशन पे मूव करती है। ये लोग दूसरों से कनेक्ट होना, दूसरों से मिलना जुलना बहुत पसंद करते हैं। इनके अंदर एक आदत होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है, इनको छोटी छोटी बातों में बहुत ज्यादा ये परेशान हो जाते हैं। अगर कुछ कह दे तो इनको बहुत ज्यादा दिल पे ले लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये क्रिएटिव नेचर के होते हैं। जो भी मंडे को बॉर्न होगा वो देखेगा कहीं ना कहीं ये लोगों क्रिएटिवनेस होती है। अब ये जो मून, जैसे ये लोग जो मंडे को पैदा हुए, अगर ये शुक्ल पक्ष में पैदा हुए तो इनकी सेंसिटिविटी दिखा मतलब दिखेगी। लेकिन अगर यही मंडे कृष्ण पक्ष में पैदा हुए तो अंदर अंदर से घुलते रहेंगे। जो कृष्ण पक्ष वाले हैं वो क्या करते हैं, वो अंदर अपने इमोशन को छुपा के रखेंगे। लेकिन अगर मंडे वाले दिन जो बंदा शुक्ल पक्ष को पैदा हुआ, वो इमोशन खुल के आएगा। अगर वो आपसे रूठेगा तो खुल के रूठेगा, नाराज होगा चिल्लाएगा तो खुल के चिल्लाएगा। लेकिन कृष्ण पक्ष वाला ऐसा नहीं करेगा। है कोई मंडे वाले हैं कोई? हैंड रेस कर लें अगर कोई है तो। नो सर, मंडे। चलो, अब आते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे और वाले जो लोग होते हैं मार्स प्लैनेट से इन्फ्लुएंस होते हैं। एंड ये लोग जो होते हैं ना, इनके एक्शन और एम्बिशन जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होते हैं। ये जो भी काम करते हैं उसके बारे में ये लोग काफी फोकस रहते हैं। ये जो लोग काम करते हैं काफी, इनके अंदर एक जैसे मैं कहता हूँ बहादुर होते हैं। इनके अंदर एक ब्रेविटी का करेक्टर होता है। कोई भी चीज ये करते हैं तो खुल के करते हैं। एंड इवन ये लोग ना, इनके अंदर एक सेंस ऑफ कंपटीशन बहुत बड़ी होती है। ये किसी भी चीज से किसी कंपटीशन से या किसी से घबराते नहीं है। ये लोग जो तरह, ये हमेशा जिसे कहते हैं ना, किसी भी बहुत कोई लाइफ में अगर समस्या आती है तो उठ के बैठने वालों में से नहीं है, लेकिन उसमें से वो सोल्यूशन ढूंढने वालों में से है।
ट्यूसडे वाले दिन। कोई है जी कुछ? हैंड रेज कर लें। अच्छा, सायदा अंजुम जी। हाँ, बोले अंजुम मैम। हाँ, मेरे बेटी का वो जो अभी डेट ऑफ बर्थ दिया था ना, जेरिफा, उनकी है। ओके, सेम नहीं सर, एकदम। सेम है। अच्छा, अब समझ में आया क्यों वो ऐसी है। हाँ, चलिए, डोमिनेट हाँ। है, नो ही है ना, और डोमिनेट होना नहीं चाहिए, एकदम मैं हूँ मैं। गुड, अच्छा है, अच्छी है कि जो मैं हूँ ऐसे है। नहीं, मेरा बुरा कुछ नहीं होता, बुरा कुछ नहीं होता। अब जो वेडनेसडे को पैदा हुई है, अब जैसे आप ना अंजुम जी, आप बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जब चीजें यस। ज्यादा होती है ना, तो आपको उनको रेड कलर की चीजें ना दें, ठीक है ना, अगर आपको लगता है, क्योंकि ये अगेन ये मून पे डिपेंड करता है कि उस वक्त शुक्ल पक्ष का मून था या कृष्ण पक्ष का मून था, मतलब मून बढ़ते हुए था या घटते हुए था। जो लोग ये सब बातें करते हैं उनका मून बढ़ते हुए होता है, और जो लोग अंदर अंदर छुपा के रखते हैं तो उनका मून घटते हुए का होता है। तो जनरली अगर बढ़ते हुए का मून है तो आपको अवॉइड करनी चाहिए रेड कलर की चीजें, रेड कलर की सब्जी, ये सब चीजें ओ, अवॉइड। यस, यस सुरेखा। हाँ, रितु जी का भी है। रितु जी। अच्छा, हाँ ठीक। जी सर, मैं भी मंगलवार का ही है मेरा भी बर्थ। और बिल्कुल जो आप बोल रहे हो वैसी ही हूँ मैं। हम्म। नहीं तो आप कृष्ण पक्ष हैं या शुक्ल पक्ष? सर सर मेरा को नहीं पता कि शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, अच्छा, तुम लेकिन ये हाँ, बताओ। क्वालिटी जो आपने बताई है वो है मेरे अंदर। ठीक है, तुमने कभी बर्तन तोड़े हैं? हाँ सर। तुमने अगर तुमने अगर बर्तन तोड़े तो शुक्ल पक्ष की हो, ठीक है। तोड़े हैं सर, आप तोड़ने बंद कर दिए, पहले तो हाँ, इसलिए बता, इसलिए। सर मेरा ना ज्योतिष के हिसाब से मंगलवार आता है पत्रिका के, और डेट के हिसाब से वेनसडे आता है। मतलब मेरा बर्थ है वो 6:30 को हुआ, और सूर्योदय जो था वो उस दिन 7:02 पे था। हाँ, तो सूर्य, हम जब भी ये जब बातें करते हैं ना, तो ये सूर्य उदय के बाद की बातें करते हैं। हाँ, तो ठीक। मेरा सूर्योदय के पहले का था 6:30, तो नहीं, मंगलवार पकड़ना है कि बुधवार, नहीं, ऐसे। बुधवार पकड़ोगी। बुधवार, सूर्य उदय के बाद जो दिन होगा वो पकड़ोगी। हाँ, क्योंकि मेरा पंचांग में हम जन्म सूर्योदय देखो, से हाँ, पहले हुआ है। हाँ, हाँ, तो ठीक है, लेकिन अगर हाँ। तुम अपने पंचांग में जाओगे तो बर्थ हम्म, का जो दिन लिखा होगा, दिवस लिखा होगा, वो वो बुधवार बुधवार। लिखा है। हाँ, और ज्योतिष के हिसाब से मंगलवार ऐसे आया। ज्योतिष शास्त्र का दिन। बेटा, पंचांग को फॉलो करो। हाँ। ठीक। अब जो वेडनेसडे वाले दिन लोग हैं, वो बेसिकली दे आर रूल विद द प्लैनेट मरकरी, ठीक है ना। इन लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता, बात बहुत अच्छी करते हैं, ये जो भी जब बात करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, टाइम पे करते हैं। और ये लोग इंटेलिजेंस होते हैं, मतलब इन लोगों में अगर देखा जाए तो जो लेडीज हैं, चाहे भले वो कहें कि साहब मैं कभी स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, पढ़ी लिखी नहीं हूँ बहुत ज्यादा, तो भी इनका जो सेंस ऑफ परचेज है ना वो बड़ा स्ट्रांग होगा। ये लोग बार्गेन करने में, जो लोग भी वेडनेसडे को देख रहे हो तो ये बार्गेन करने में बड़े स्मार्ट होंगे। इनको दुकानदार जो चीज 100 रुपए की दूसरों को बेच रहा है, इनको 80 रुपए की दे के चला जाएगा। और ये लोग हमेशा काम से थकने, दिन रात ये काम कर सकते हैं, और इनको हमेशा ये चाहिए होता है कि लोग इनकी तारीफ करें। ये जो लोग होते हैं काफ़ी ब्राइट होते हैं, और ये इनकी जो बात करने की शैली होती है बड़ी एक्सेप्शनल होती है, आप जो कुछ कह नहीं पाओगे ये लोग कह जाएंगे। ये लोग अगर मैं बोलूं तो ये लोग के अंदर एक क्वालिटी होती है कि नेचुरली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, एंड किसी भी सरकमस्टांसेस में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और उसके बाद उससे प्रोग्रेस करते हैं। राइट है जी? कोई है बुधवार वाले? हाँ, श्वेता राठी जी। देखिए, कैमरास ऑन रहे तो ये फायदा रहता है। श्वेता राठी मैम, अनम्यूट हो जाए, क्योंकि जब आप लिख रही थी आपकी मुंडी हिल रही थी इसके। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब 90% एक्यूरेट है आपका, जो भी प्रिडिक्शन आपने बताए, ट्रेड्स अरे बताए मेरा हैं। नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा हाँ, नहीं, आप मेरे ही को का। भी ट्रेड्स है, 90% मेरे पे अप्लाई होते हैं।
वेडनेसडे को आप आ रहे हैं तो ऐसी ही होंगी। वो 10% हमने पेड के लिए रख लिया है। वो भी जरूरी है फिर। नहीं नहीं मैम, जो भी है यहाँ पे पूरा ही दिया जाता है, यहाँ तो बताएंगे नहीं, यहाँ पे छिपाएंगे नहीं। शन की Yes. भी एक क्लास अटेंड करी थी, दैट वाज सो वंडरफुल, बहुत ही अच्छी थी। कौन सी मैम? सहज क्रिया कराई थी फिर ने, सहज क्रिया था, सहज समाधि समथिंग। मैंने हाँ, एक क्लास ओके एक क्लास पहले अटेंड करी थी। ओके। हाँ अलका जी। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। ये मेरी बेटी का है बुधवार का। उसका स्टेमिना इतना स्ट्रॉन्ग है, जॉब भी करती है, स्टडी भी करती है। सक्सेस बेटा कहता है कि कर कैसे लेती है, पास कैसे हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। हम सोचते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन, अब तो उसकी मैरिज हो गई है, जो प्रीवियस टाइम में वो जॉब भी करती थी, स्टडी भी करती थी, अपने आप सारे काम करती थी जी। और यस, थकती नहीं थी। यस ज्योति। हाँ ज्योति राउत जी। अनम्यूट हो जाए ज्योति जी, प्रदीप कौर जी, दिवाकर जी। यस हाँ सर। प्रदीप। हाँ प्रदीप। हाँ नमस्ते प्रदीप। सर, कैसे हो बस सर? तू बता कैसी है। मैं सर ठीक हूँ। सॉरी लेट हो गया सर, मेरा संडे टप गया। कोई बात नहीं। सर मेरी बेटी है वेडनेसडे को, और सेम ऐसे ही, अभी तो 4 साल की है, बट इंटेलिजेंट है। अच्छा, जैसे आपने बताया वैसे ही अच्छा ही है। आप अपनी बताओ, आप कौन से दिन की हो? मैं संडे संडे? अच्छा लेट हो गए जब, निकल निकल गया, गया वो। मेरा से निकल गया सर, मैं लेट ज्वाइन किया। कोई नहीं, बता देंगे आपको। अब हम लोग बात करते हैं थर्सडे की। से एक यस दो। कोई बोलना चाहे तो और बोले। यस हाँ दिवाकर दिवाकर। जी। सर नमस्कार। यस सर, हाँ मैं हूँ सर। यस सर, वेडनेसडे। गुड। ठीक ठीक ठीक। यस दिवाकर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं संडे का हूं और आपने जो कहा वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। चलो ठीक है, थैंक यू। और दूसरी चीज, जो नवीन सर और आप कह रहे थे कि पेड के लिए 10% रख देते हैं, तो आप कुछ भी नहीं रखते हैं, क्योंकि जो जो रेमेडी आपने मुझे पेड में बताई थी वो शॉप बेचने के लिए, आज भी आपने सेम वही रिपीट की है, तो वो मुझे ऑलरेडी नोटेड है वो, तो नथिंग इज डिफरेंट। ठीक ठीक। नहीं तो यार उसको क्या करेंगे। उस एक्टिविटी को मैं एक बार तो कर लिया था सर, एक बार और करना है। हाँ कर लो उसे 2-3 दफा कर लो। ठीक है। और जो पहले से पोटली बना के रखी है वो वहीं रहने दूं या वो उसको वही डिस्पोज रहने कर वो दूं? वही रहने वो वही रहने। ठीक है ठीक है। और काम हो जाने के बाद सारी चीजें पानी में हाँ भेजें? वो बता दूंगा, ऐसे नहीं, पानी में नहीं भेजनी होती है। ओके इन्फॉर्म कीजिएगा, हुए ठीक बाद में तो बता दिया जाएगा। चलो। ठीक। अब थर्सडे, जो लोग थर्सडे को पैदा होते हैं तो ये लोग जुपिटर से होते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, बढ़ने की बहुत आदत होती है। ताकत क्या होती है, आगे बढ़ने की, एक्सपेंशन करने की। और इनके अंदर का जो विजडम होता है ना, वो एक्सपेंशन का होता है। और क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये लोग ना बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं, ये कभी भी निराश नहीं होते। और ये लोग उम्मीद नहीं करते। जो जो इंसान आशावादी होता है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ईश्वर की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रखता है। तो इन लोगों में यही होता है कि हमेशा ये लोग उस तरह की भी आप पाएंगे कि ज्यादातर ये लोग उस तरह के होते हैं कि साहब अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो ईश्वर ने कुछ अच्छा सोच के ही मेरे साथ ऐसा को, ये कहने वाले ये लोग ज्यादा होते हैं। और इनके अंदर की एक सबसे बड़ी एक नेचुरल कैपेसिटी होती है कि ये लोग प्रॉस्पेरिटी को, अच्छे भविष्य को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और थर्सडे वाला जो दिन पैदा हुआ आदमी होता है, आज नहीं तो कल, अगर वो कब हमेशा, मतलब ये लोग प्रॉस्पेरिटी को अचीव करते ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी। सर मैं ही हूँ थर्सडे वाला। हाँ तो मैंने बोला ना, आज नहीं तो कल। मैं तो ये परसों भी बोलने वाला हूँ। सर हाँ मेरी भी पवन जी। थर्सडे से गुरुवार को भी सर। हाँ हाँ ठीक है। तो बताओ, मतलब आशावादी हो, तुम्हें लगता है कि हाँ भाई, बिल्कुल सर, कभी झुकाव आता आज भगवान की तक। तरफ ज्यादा रहता हाँ, जो लोग आशावादी होते हैं, है। प्रॉस्पेरिटी आती है, झक मार के आएगी इनके पास, वो आएगी। पता नहीं सर, अभी तक अरे तो नहीं आएगी। है। आपका आशीर्वाद हाँ, रहेगा सर, आ जाएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। हाँ अलका जी सर बोले। ठीक कहा बिल्कुल आपने। मेरा थर्सडे को ही है, मैं यही सोचती हूँ जो होगा भगवान की मर्जी है, जो ना वजह से आपने कहा ना कि भविष्य को अट्रैक्ट करते हैं,
तो मतलब ये किस सेंस में, मतलब हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे मतलब? अरे तुम्हें पता है कि अगर तुमने एक सपना सोचा हुआ है कि मेरे को करोड़पति बनना है, ठीक है ना, तो तुम्हें उस सोच से, उसकी तरफ जो भी तुम काम करोगे, जो भी चीजें सोचोगे, उससे कोई रोक नहीं सकता। और जब आदमी की इच्छा होती है ना, जब इंसान की इच्छा होती है तो ही आदमी उसको अचीव करता है। सबसे देखो, किसी भी चीज को करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो इंसान सपने देखेगा वही सी के तो सपने पूरे होंगे। अब कोई आदमी बोले मैं सपने ही नहीं देखता, तो उसके क्या इच्छा पूरा होंगे? कि कोशिश रहती है हर चीज सीखने की, हाँ, अच्छी बात। जानने की, चाहे वो बैलेंस रहे ना, लेकिन अट्रैक्टिव रहता है कि ये चीज सीखें, ये चीज करें। ठीक है। अब जो लोगों का जन्म फ्राइडे वाले दिन हुआ, यानी कि ये रूल करता है प्लैनेट वीनस से, तो ये लोगों को आप देखना कि ये लोग को दिमाग में हर चीज को सुलझाने के लिए इनके पास जो हथियार होता है वो प्यार होता है। ये किसी हर इनके साथ एक सॉफ्ट एनर्जी होती है। ये बहुत ज़्यादा एग्रेशन से ज़्यादा ये सॉफ्टनेस से काम करते हैं। ये लोग ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं। इनके घर आप जाओगे तो इनका घर बड़ा टिप टॉप होगा, चाहे भले छोटा सा घर हो, लेकिन मैस नहीं बना के रखेंगे। इनको बुरा लगता है कि कोई अगर तौलिया इधर फेंक दे, इनको लगता है कि चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तो हर चीज़ों की ब्यूटी में चीज़ें छोड़ते हैं, देखते हैं। ये लोग ज़्यादातर आप देखोगे तो ये लोग फूलों पे, तो इनके घर में गार्डनिंग वगैरह भी होगी। और ये लोग बातें करने में, इनको आप देखोगे कि ये लोग हमेशा क्रिएटिव बातें करते हैं, हमेशा नेगेटिव बातें नहीं करते, क्रिएटिव बातें। और इनकी पर्सनालिटी बड़ी करिस्मेटिक होगी। आप वो लोग होंगे जो लोग अगर ट्रेन में अकेले जा रहे हो तो लोग आपसे कहीं ना कहीं बात करेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपकी करिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है। रोमांटिकनेस आपके स्वभाव में ही होता है। आप लोगों के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा लोगों से रिलेशन बना के रखते हो, बिगाड़ते बहुत कम हो। यस जी। कोई है फ्राइडे का? हैंड रेज कर ले। लीना जी आप हैं? बोले मैम। जी सर। जी हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बोलिए बोलिए। सर आई एम सॉरी, मेरा गला खराब है। कोई बात नहीं। जी, जब मेरे फैमिली में मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड तीनों फ्राइडे के हैं सर। अच्छा। एंड रियली दे वांट द हाउस टू बी टिप टॉप, एकदम क्लीनलीनेस और ऑर्गेनाइज चाहिए सब कुछ। हम्म, एंड गार्डनिंग का भी सबको शौक है हमारे घर पे। हम्म, एंड प्यार से ही चीजों को हैंडल करते हैं। बट सर एक चीज है, खाली नेगेटिव बात में खाली मैं नेगेटिव बात करती हूँ, हस्बैंड और ऐसा बेटी नहीं करते, ये क्या रीजन है? नहीं, नेगेटिव बात नहीं करती होगी तुम। तुम्हारे अंदर देखो, मैंने क्या बोला, ये लोग क्रिएटिव होते हैं, अच्छा। तो नेगेटिव नहीं है। तो ओके। क्रिएटिवनेस इज नॉट ए नेगेटिव, ठीक है ना। नेगेटिवनेस क्या होता है कि अरे मैं सड़क पे चलूंगी तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, दिस इज अ नेगेटिव। लेकिन क्रिएटिव क्या है कि व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट यू शुड बी केयरफुल। या तो या तुम दैट ये इज वेरी बात ट्रू। तुम जी ये जी बात बिल्कुल। करती है, जी ठीक है। जी। तुम ये बात नहीं करती हो कि अरे सड़क पे चलोगे एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं करो। तुम हमेशा चलोगी, देखो गाड़ी चला रहे हो, ध्यान रखो, जी जी। ठीक यस, है, आई बिलीव क्योंकि इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये दिमाग में रहता है। राइट राइट। जी सर। थैंक यू सर। यस गरिमा। रेनू जी अनम्यूट हो जाए। हाँ, गरिमा जी बोले। राधे राधे सर। राधे राधे गरिमा। सर वो आप बोल रहे थे ना कि फ्राइडे, मेरा बेटा है फ्राइडे का। हम्म। लेकिन वो कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करता, तौलिया वोलिया सब ऐसे ही फेंक देता है, मतलब मुझे ही करना पड़ता है, बल्कि मुझे बहुत पसंद है नीट एंड क्लीन घर को मतलब सही से रखना। चेक करना उसकी डेट, तिथि। मैंने बोला ना, पंचांग से चेक करो क्या है, जन्म कुंडली से। नहीं, फ्राइडे का जन्म है उसका, मतलब कुंडली दोपहर। से चेक करो, कुंडली से एक बार देख अच्छा। लेना, देख लेना क्या चीज है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। रोमांटिक है। हाँ वो बहुत है, गाने वाने पसंद है, और बाकी हाँ पॉजिटिव रहता है वो, हाँ पॉजिटिव तो रहता ठीक है। है, फिर वो एक चीज मिस हो रही है उसकी। बस थोड़ा ये है कि कपड़े वपड़े ऐसे ही फेंक देता है, मुझे सब कुछ करना पड़ता है, मतलब उसको बोलने के बाद भी नहीं समझ में हाँ आता। तो फिर ये बोला फिर लाडला है। मतलब करना नहीं चाहता, वो आलसी है अरे या फिर। करना क्या चाहता, मैं भी नहीं करना चाहता, मैं भी फ्राइडे का बॉन्ड हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ, करना चाहता हूँ क्योंकि बीबी है, और उससे पहले माँ और बहनें थी, मैं इकलौता लड़का हूँ, तो मैं भी यही नहीं, करता हूँ।
तो कभी कभी तो करना चाहिए ना। हाँ तो करवाओगी तो करेगा ना। मेरी माँ ने अगर मेरे को बचपन में झापड़ मारा होता तो मैं सब कुछ कर रहा होता। ठीक है ना, तो करवाओ। हाँ रेनू जी। हाँ जी सर, मैं थर्सडे को हूँ। तो थर्सडे एकदम आपने करेक्ट कहा कि मैं प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करती हूँ एंड जो भी फ्यूचर में सोचती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, मतलब हो जाता है। और राइट। स्पिरिचुअलिटी में भी मैं हूँ। एंड फ्राइडे का जो बोला मेरे हस्बैंड है, तो वो जो आपने जो भी बताया वो एकदम सही है। हाँ ठीक है, सर, चलिए थैंक थैंक। यू सर। अब आते हैं सैटरडे पे। सैटरडे दिन सैटर्न का होता है। अब ये जो लोग होते हैं, जितने भी सैटरडे को लोग हैं, ये लोग देखें कि ये लोग हमेशा, जैसे अभी जो मैडम मैडम आप जो बात कर रही थी अपने बेटे का, कौन थी? गरिमा जी। गरिमा, आप कौन से दिन पैदा हुई हैं? सर मैं वेडनेसडे में। और सर लेकिन मुझसे बार्गेनिंग नहीं हो पाती सर, जो जितना बोलता है उतने ही दे देती हूँ, वो थोड़ा सा मेरा मिस है point। तो चेक करो। चलो, जो सैटरडे को जो पैदा होते हैं ये मेरे लोग। बेटी सर मेरे बेटी छुट्टी है वो फ्राइडे को होती है, कि बहुत गुच्छे होती है वो। ओके। ऐसे बहुत मिक्स अप नहीं होती है। तो पूरी बात को वो बहुत पकड़ के रहती है, इससे वो बहुत सेंटिमेंट भी होती है। ऐसे है, गुमसुम सा रहते हैं। इससे बहुत मिलजुल के नहीं रहती है, सब खाते है। सैटरडे को जो लोग पैदा होते हैं वो लोग जो होते हैं, ये बेसिकली इनका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। तो ये लोग जो होते हैं, ये किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या इनके घर ज्यादातर आप देखोगे, कोई भी रिश्तेदार आ गया तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेके, चलो मैं तेरी दवाई मैं करूंगा। ये लोग जो होते हैं ना, ये वर्क कर्म जिसे कहते हैं ना, उस पे ज्यादा होते हैं, और हमेशा जो भी काम करेंगे एथिकल काम करते हैं। इन लोगों को नॉन एथिकल चीजें नहीं होती। इनके लिए जो सबसे बड़ी चीज है कि हर चीज व्यवस्थित होती है, स्ट्रक्चरल फॉर्म में होनी चाहिए। और ये जो भी कमिट करते हैं ये लोग बहुत सीरियसली ले लेते हैं। इनके साथ ये होता है कि जो हम कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो ये उस टाइप के लोग हो जाते हैं। ये जो भी करेंगे उसके ऊपर प्रण बना लेते हैं। तो और दूसरी क्या है कि लाइफ में इनके लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। हाँ कोई है आप में से सैटरडे वाला? स्नेहा जी आप? हाँ स्नेहा जी बोलिए। जी सर, सब कुछ वैसा ही है। बट हाँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, बहुत आलसी हूँ क्योंकि मैं 14 बोर्न ओहो। हूँ। ओ आलसी को डिसिप्लिन से मत जोड़ो। आलसी इज डिफरेंट, लेकिन जो अगर आलस के बाद जो भी मैं काम करता हूँ ना, डिसिप्लिन इज समथिंग अलग, लेजीनेस इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, वो भी नहीं होता है। आई मीन जैसे कुछ स्टार्ट कर दिया ना तो तो वो फिर इसका उसका मतलब बेटा एंडिंग। हाँ, तो अगर ऐसा है तो फिर सैटर्न गलत प्रभाव दे रहा होगा, तो जॉब में प्रॉब्लम हाँ, आने लग जाएगी। जॉब में। लग ही नहीं रहा है ना सर। हाँ तो फिर मैं बोला जॉब में प्रॉब्लम आएगी आपकी। मतलब जो सैटर्न, क्योंकि आप बिल्कुल सैटर्न के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो ये जी। सैटर्न आपको जॉब में, आपको स्टेबिलिटी में परेशानी देगा। आप लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाओगे। आपको जो आपके, अगर प्रॉपर्टी नहीं ले पाओगे। दूसरी बात क्या हो गया कि पैसे नहीं इकट्ठा कर पाओगे। नहीं होती है, सेविंग्स नहीं होती है। एंड यू हैव टू टेक केयर, लाइक व्हाट टू टेक केयर। आप जो शनिवार का, शनिवार को उपाय करें। शनि के जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको दान दें। और सर मैं लगभग 12 से 13 साल हो गए मुझे, पर मैंने अनजाने में स्टार्ट कर दिया था कि मैं शनिवार को तेल चढ़ा के आती हूँ और दिया लगा के आती हूँ। वो अब बेटा मैंने। ये देखो, सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है कि मैं कैसे करके आती हूँ। हाँ। दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। कोई मुझे कहता है कि जी मैं गरीबों को खाना खिलाता हूँ, फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। कैसे खाना खिला? ये ले रोटी खा ले। हर रोज आ जाते हैं, खाना खिला रहा है। तो नाउ द थिंग इज दैट कि हाउ यू आर डूइंग। तो बेटा शनिवार के दिन क्या करना है, आपको एक कटोरी में तेल लेना है। हाँ, उसमें काले तिल डालने हैं। फिर उसको, उसमें अपनी शक्ल देखनी है, उस वो तेल में अपनी शक्ल। और देखती इसलिए, हूँ। हाँ, और फिर इसको लेके 11 बार अपने सर से वार के शनि जी के चरणों में चढ़ाना है। शनि के सर पे नहीं, शनि के चरणों में। वहां पे एक्चुअल में थंब ही है खाली, हाँ मतलब तो स्तंभ के नीचे, मूर्ति नहीं। स्तंभ के नीचे,
स्तंभ के जो वहीं चढ़ाती। स्तंभ के ऊपर नहीं, स्तंभ के नीचे, ठीक है। हाँ नीचे, जैसे पैर जहाँ पे मान हाँ, लिया। थोड़ा थोड़ा चढ़ाने के बाद वो क्या करना है, कोई भी जलता हुआ दीपक को उसमें डाल देना है, राइट। बस ये करो।